हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपको घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? क्या घुटने में के दर्द से आप काफ़ी परेशान हैं? क्या घर में कोई ऐसे बुज़ुर्ग है जो घुटने के दर्द के कारण बिल्कुल चल नहीं पा रहे, या इतनी ज़्यादा समस्या है कि कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे? तो दोस्तों, घुटने का दर्द क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है? क्या कारण है? और क्यों हर उम्र, चाहे वो बुज़ुर्ग हो चाहे जवान हो, सभी प्रभावित हो रहे हैं? तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित मीणा, एक वरिष्ठ जॉइंट रिप्लेसमेंट और लिगामेंट सर्जन, हाईली स्पेशलाइज्ड नी सर्जन। मैं शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में काम कर रहा हूं। और दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि घुटने का दर्द क्यों होता है, क्या कारण होते हैं और क्या तरीके हैं, क्या एक्सरसाइज है जो बिना ऑपरेशन के अपन ठीक होने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मानता हूं कि घुटने का दर्द बहुत आम इसलिए हो गया है क्योंकि एक तो फिज़िकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई है, खान पान हमारा इस तरह से हो गया कि जंक फूड हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हमारा प्रोटीन और वो विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब सप्लीमेंट हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा कम है। इनफैक्ट हम कैलोरीज बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ में एक्सरसाइज कम करने के कारण अपने घुटने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर हो रही है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी एक्सरसाइज हम करें जिसके कारण हमारा घुटने का दर्द बिल्कुल दूर हो जाए। इनफैक्ट अगर बिल्कुल भी नहीं तो 70 से 80% आराम आ जाए, ताकि हम हर वो एक्टिविटी कर सके जो हम करना चाहते हैं। मेरे पास अगर 100 में से 100 मरीज़ घुटने के दर्द के आते हैं, तो मैं मानता हूँ 70 से 80% मरीज़, समटाइम कुछ कभी कभी तो 90% मरीज़ भी केवल और केवल एक्सरसाइज और कुछ मेडिकेशन के ठीक हो जाते हैं। जो बचे हुए कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनमें हो सकता है हमको कुछ इंटरवेंशन करना पड़े, तो उसके खैर बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे बिना किसी सर्जरी के घुटने के दर्द से आराम पाया जाए। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है नी में एक्सरसाइज प्रोग्राम को हम दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे। पहले हम बताएंगे कि पहले स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर हम आपको स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम बताएंगे। स्ट्रेचिंग का मतलब मांसपेशियों को थोड़ा खिंचाव वाली चीज़ बताएंगे, और फिर हम उनमें ताकत कैसे बनाई जाए उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रेचिंग में देखो, अपने घुटने के आसपास में 3 मसल्स होती है। क्वाड्रिसेप्स मसल जो कि फ्रंट की मसल होती है, हैमस्ट्रिंग मसल जो पीछे बैक की मसल होती है, और काफ मसल जो ये रहती है नीचे की। तो दोस्तों, तीनों एक्सरसाइज का मैं आपको स्ट्रेचिंग बताता हूँ, कैसे स्ट्रेच करते हैं। सबसे पहले मैं आपको काफ का स्ट्रेचिंग बताता हूँ। जब आप काफ का स्ट्रेचिंग करेंगे दोस्तों, तो इस कंडीशन में बहुत सिंपल से है। थोड़ा सा मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ। तो दोस्तों, काफ स्ट्रेचिंग में आपका जो पैर है, ये बैक पैर है, जैसे इस पीछे वाले पैर की मुझे स्ट्रेचिंग करनी है। तो देखिए, ये पैर बिल्कुल भी बेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट है। आगे वाला पैर बेंड है और मैं बस पूरा खिंचाव आ रहा है, मेरे बिल्कुल जो काफ मसल है पूरा देखिए अब बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल मैं खिंचाव में हूँ। इस पोजीशन पे मैं रोक के रखूँगा, मैं 10 तक गिनूँगा, आई विल काउंट फॉर 10, और उसके बाद में मैं रिलैक्स होऊंगा। सेम चीज़ फिर मैं दूसरे पैर के लिए करूँगा। दूसरे पैर के लिए मैं इसको आगे किया और इस पैर को मैं पीछे लेके जाऊँगा। देखिएगा, पैर बिल्कुल भी बेंड नहीं है पीछे वाला, और जितना नीचे आ सकता है उतना आएगा। आगे वाला पैर बेशक बेंड रहेगा, बट पीछे वाला बेंड नहीं होगा, और मैं होल्ड करके रखूँगा इस पोजीशन में। तो इससे मेरी जो काफ मसल है वो स्ट्रेच हो रही है। दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है दोस्तों क्वाड्रिसेप्स के लिए। तो ये क्वाड्रिसेप्स फ्रंट मसल होती है। इसके लिए दोस्तों, मैंने पकड़ा, बिल्कुल पकड़ के मैं बिल्कुल पीछे की तरफ टच करके रख रहा हूँ। अब ये देखिए, मैं पीछे की तरफ, और ये जो मेरा थाई है, थाई को मैं बिल्कुल पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ, होल्ड करके रखा हूँ 10 सेकंड तक। सेम तरीके से मैं दूसरे पैर के लिए करूँगा। जैसे ये पैर है, इसको मैंने यहाँ से पकड़ के मैं बिल्कुल पीछे की तरफ, देखिए बिल्कुल आराम से मैं पीछे को लेके जा रहा हूँ, होल्ड करके रख रहा हूँ। इससे मेरे यहाँ सामने की तरफ मेरे खिंचाव आएगा। अगर सामने की तरफ खिंचाव आया तो बिल्कुल बढ़िया। तीसरा चीज़ है दोस्तों हैमस्ट्रिंग के लिए। तो हैमस्ट्रिंग के लिए मैं बिल्कुल बेंड कर रहा हूँ। अभी देखिए, ये बिल्कुल पीछे की तरफ मेरे को खिंचाव आ रहा है और मैं बिल्कुल नीचे जाते जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैं हैमस्ट्रिंग पे खिंचाव दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से हम तीनों हैमस्ट्रिंग, काफ और क्वाड्रिसेप्स तीनों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर दी है। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम की। सबसे सिंपल और बेसिक स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, जिसमें मैं आपको एक मैट पे करके दिखाऊंगा। मैं आराम से नीचे बैठ जाता हूँ और मेरे पास में ये देखिए दोस्तों, सबसे बहुत सिंपल चीज़ है। आप पैर के नीचे कोई
टाल रोल रख दीजिए या कोई भी ऐसा चीज़ तकिया रख दीजिए या फिर बेड शीट को रोल करके रख दीजिए। आप जब रखेंगे तो पैर ऊंचा हो जाएगा और फिर बिल्कुल ये देखिए, ये जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल है इसको अपनी तरफ खींचिएगा, पंजे को अपनी तरफ खींचिए, इसको बिल्कुल टाइट करके रखिए, 20 तक काउंट कीजिए, फिर लूज़ कीजिए। फिर आप देख पा रहे हैं मसल का कॉन्ट्रैक्शन कितना अच्छा हो रहा है। आप फिर टाइट कीजिए, होल्ड कीजिए, 20 तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 तक काउंट कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर टाइट कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होती है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो आप कर सकते हो, इसमें आपको क्या करना है कि आराम से खड़े होना है और किसी कुर्सी पे, जो आपके पास में कुर्सी चेयर है, जो बेड है, किसी बेड पे बैठना है और दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। आप देखिए, या फिर 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। आपको पैर को ऊपर सीधा करना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है, इसको बिल्कुल टाइट करना है, होल्ड करके रखना है, काउंट फॉर 20 सेकेंड्स। अगेन सेम चीज़ फिर आपको दूसरे पैर से करनी है, इसको अपनी तरफ खींचिए, या फिर आप दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। आप बैठने के लिए बेशक किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर चेयर पे बैठे तो चेयर से कर सकते हैं, बेड पे बैठे तो बेड से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं और इस तरह से आप होल्ड करके रखिएगा। इससे दोस्तों आपका जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होएगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और एडवांस एक्सरसाइज बताता हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है स्क्वैटिंग, फिर अपन बताएंगे कुछ लंजेज और फिर मैं आपको बताऊँगा काफ रेज। तो दोस्तों सबसे पहले स्क्वैटिंग का मतलब होता है, हिंदी भाषा में अपन बोलते हैं उठक बैठक लगाना। में स्क्वैटिंग में बहुत आसान चीज़ है दोस्तों। आपको बिल्कुल आप दोनों पैरों के बीच में इतना गैप रखिए जितना आपका शोल्डर पे गैप है, और इस तरह से रखिए, पैर हाथ सामने की तरफ रखिए। अगर आप मान लीजिए आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, आप किसी ऐसे खड़े नहीं हो सकते, तो आप किसी चीज़ को पकड़ भी सकते हैं। गेट का दरवाजे का नॉब हो गया या कोई अन्य चीज़ हो गई, आपका सोफ़ा हो गया, किसी भी चीज़ को आप पकड़िए। पकड़ के आपको नीचे जाना है, फिर खड़ा होना है, फिर नीचे जाना है, फिर खड़ा होना है। तो अब मैं आपको साइड से करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये आपको इस तरह से नीचे जाना है, फिर खड़ा होना है, फिर नीचे जाना है और फिर खड़ा होना है। तो दोस्तों ये होती है स्क्वैटिंग। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ लंजेज। लंजेज में क्या होता है दोस्तों, आपको ये पोजीशन होती है, इस पोजीशन में आपको ये आपका जो फ्रंट पैर है, फ्रंट पैर को बैंड होगा, पीछे वाला पैर नीचे को जाएगा, टच होएगा। ये दोस्तों ये पोजीशन है लंजेज। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो किसी चीज़ को आप होल्ड कर सकते हो, कोई सपोर्ट ले सकते हो, सोफे ले सकते हो, या फिर आप दरवाज़ा ले सकते हो, रेलिंग ले सकते हो। किसी भी चीज़ को होल्ड करके आपको इस तरह से दोस्तों ये लंजेज होती है। सेम चीज़ अब इसको रिपीट करना है, दूसरे पैर में लेना है और स्टार्ट करना है। तो ये एक लंजेज होता है दोस्तों। स्क्वैटिंग बताया, लंजेज बताया, फिर आता है दोस्तों काफ रेज। काफ रेज में दोस्तों आपको बिल्कुल खड़ा होना है, अपने पंजे पे खड़ा हो जाना है, होल्ड करना है, एडी ऊपर को आएगी, वेट करना है, होल्ड करके रखना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, होल्ड करके रखना है, फिर नीचे जाना है, होल्ड करना है, ऊपर जाना है, फिर वेट करो। तो ये दोस्तों ये होती है अपनी काफ रेज। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइज है, इनसे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसके साथ ही साथ में कुछ और अन्य एक्सरसाइज होती है जिसको कोर एक्सरसाइज होते हैं। अगर आप उन दोनों को भी मिलाएंगे, कोर एक्सरसाइज को भी नी एक्सरसाइज के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। तो मैं मानता हूँ ये सब एक्सरसाइज के साथ में आपको बहुत अच्छा सुधार आएगा, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर मान लीजिए समस्या बहुत ज़्यादा होती है तो फिर अपन कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के, एक्सरे करा के, एमआरआई करा के फिर अपन देखते हैं कि क्या ऑपरेशन की ज़रूरत है या केवल एक्सरसाइज और मेडिकेशन से ठीक हो सकता है। मैं मानता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमको बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मीना। थैंक यू।